दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सत श्री अकाल और आदाब। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बिंदास हैं। आज मैं अपने सभी फ्रेंड्स के साथ एक बात शेयर करने वाला हूं और मेरा दिल कर रहा है कि अपने सारे फेसबुक के फ्रेंड्स के साथ मैं अपनी बात शेयर करूं, जो मेरे साथ आसपास रहते हैं उनके साथ बात शेयर करूं। वो बात ऐसी है कि जिस हम इंडस्ट्री के अंदर हैं मैं उसी के बारे में बात कर सकता हूं, क्योंकि दूसरा कोई काम आता नहीं है। ये जो इंडस्ट्री है इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जितनी बड़ी है लोग उतना ही इसको कम जानते हैं। ये मेरा मानना है कि लोग इसको कम जानते हैं क्योंकि हम यहाँ पे करते क्या है, हम वो चीज़ बेचते हैं यहाँ पे जो बाज़ारों में नहीं बिकती है। किसी भी दुकान पे वो चीज़ नहीं बिकती जो चीज़ हम यहाँ पर बेचने निकलते हैं। पता आपको क्या बेचते हैं हम? दोस्तों हम सपने बेचते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ सपनों को ही बेचा जाता है, नो डाउट। और सपने लोगों ने पूरे भी करे हैं और सपनों को ऐसे तरीके से हम बेचते हैं कि हम सुबह घर से निकलते हैं और शाम को हम किसी ना किसी आदमी के, किसी ना किसी अपने दोस्त मित्र भाई बंधु के मरे हुए सपने को भी जगा कर आते हैं। ऐसा भी हम काम करते हैं। तो इतनी बढ़िया इंडस्ट्री है। ये जो सपने हैं ना तो किसी दुकान पर मिलेंगे उस बंदे को, ना किसी मॉल में मिलेंगे, ना ऑनलाइन शॉपिंग होती है सपनों की। तो इसलिए दोस्तों बहुत अहम काम करते हैं हम कि हम किसी के सपने जगाते हैं। किसी का गाड़ी का सपना पूरा होता है, किसी का घर लेने का सपना पूरा होता है, किसी का अब्रॉड घूमने का सपना पूरा होता है। मगर ये सब कुछ होता तब है दोस्तों जब हमारे पास ना एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो। और ये जो हमारी इंडस्ट्री है ना, ये जितनी बढ़िया है, जितनी खूबसूरत है, और ऐसा इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर कि आप अगर इस इंडस्ट्री को समझ आएंगे ना, आप अपनी ज़िंदगी से सच में प्यार करने लग जाएंगे। आप सच में खुद को और अपनी ज़िंदगी को प्यार करेंगे अगर आप इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ आते हैं। मगर प्रॉब्लम या दिक्कत कहाँ पर आती है? जब हम बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, किसी भी कंपनी के पीछे लग जाते हैं, ना तो हम देखते हैं कि उसका क्या विज़न है, क्या उसका सेटअप है, माइंड सेटअप क्या है। तो दोस्तों आज उसी तीसरी आँख के ऊपर मैंने बात करनी है कि जो दो आँखें हमारी हैं जो सिर्फ कंपनी को देख सकती हैं, जो सिर्फ हम किसी पर्सन को इससे देख सकते हैं, मगर जो तीसरी आँख है ना हमारी, वो है हमारी समझ वाली, कि हमारे पास वो क्या पैमाना है, वो क्या हम पैरामीटर है जिससे हम किसी कंपनी को देख सकते हैं। देखना ज़रूरी है। देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी के सपनों को जगाएंगे, उस सपनों को पूरा करने के लिए वो आपकी कंपनी को नहीं देख रहा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको देख रहा होगा। तो इसलिए आपका कंपनी के ऊपर फेथ इस हिसाब से होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपकी कंपनी जिस भी प्लेटफॉर्म पे ऊपर आप हो, वो एकदम से उन सब लोगों के सपने पूरे करने का दम रखती है। तो यहाँ पे हम बदनाम इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि हम दिल से तो काम कर लेते हैं मगर कल को कंपनी ही निकल जाती है। चाहे मैं नहीं कहता कोई इन्वेस्टमेंट के में काम कर रहा है, कोई क्रिप्टो में काम कर रहा है, प्रोडक्ट बेस में काम कर रहा है, मगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को यही बोलूँगा कि प्रोडक्ट के बिना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग है तो वो है सिर्फ प्रोडक्ट की। उसके बिना तो जो मर्जी आप बना लो, जो मर्जी बेच लो, हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है। तो दोस्तों अगर आप सही प्लेटफॉर्म पे है तो वो एक सही ढंग से ही चलेगा, सही टाइम से ही चलेगा। रातों रात ना कोई अमीर हुआ है ना कोई होगा। जेन्युइन बात हमेशा जेन्युइन ही रहेगी। यूनिवर्सल जो सच्चाई होती है ना, वो यूनिवर्सल के हिसाब से ही हर कोने, दुनिया के हर कोने में 2 + 2 4 ही रहेंगे। ये कभी भी 6 नहीं बनेंगे, कभी भी 8 नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सच्चाई है। और दोस्तों हम गलती ये करते हैं कि हम कंपनी को उस पैमाने से नहीं देखते हैं जिस पैमाने से हमें देखना चाहिए। तो मेरा आपके साथ यही एक आज की बात का मोटिव था कि मैं आपसे बात करूं कि आप जब भी किसी कंपनी को देखते हैं, जब भी किसी कंपनी के साथ जुड़ने का अपना प्लान बनाते हैं, तो आप उस कंपनी को पहले ढंग से देखिए
ढंग से सुनिए, उनके एमडी के माइंड सेटअप्स को समझिए। बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं, चाय का कप या विस्की का पैग ख़त्म होने से पहले कंपनी ओपन हो जाती है। अपनी लाइबिलिटीज़ को वो पूरा करती है। किसी की लाइबिलिटी है, उसने कंपनी बनाई एमएलएम की, चलाई, मार्केट में कुछ आप जैसे मेरे जैसे लोग आए, काम हुआ, उसका जो टारगेट था कि मैंने 2, 4, 5, 10 करोड़ अंदर करना है, वो हो जाता है। उसके बाद कंपनी का शटर डाउन। आपके सपने, जिसको आपने सपने दिखाए थे उसके सपने, उसने जिसको दिखाए थे उसके सपने, वो सब मिट्टी हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे आप प्लान करते हैं ना, वैसे वो लोग भी एक माइंड के अंदर एक फाइल बना लेते हैं। वो फाइल हर रोज खुलती है, वो फाइल की प्रेजेंटेशन हर रोज होती है। मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। वो यही होती है कि भाई ऐसी कंपनियों में ज्वाइन नहीं होना चाहिए, ऐसी कंपनियों में आपको किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए, ऐसी कंपनियां फ्रॉड होती हैं। क्या आप और मैं फ्रॉड कंपनियों में काम करते हैं? नहीं। मगर जब हम कंपनी को अच्छे से देखते नहीं हैं, तब हमारे ऊपर एक फ्रॉड होने का ठप्पा लग जाता है। तो दोस्तों, किसी के सपने पूरे करने, खुद के सपने पूरे करने, किसी के मरे हुए सपनों को जगाने का अगर ये एक अहम काम है, और उसके लिए आप इतनी लापरवाही से कंपनी को मत चॉइस किया कीजिए। अगर आपने चूज़ करना है तो एक ढंग की कंपनी को, एक ढंग के माइंड सेटअप को चूज़ कीजिए। कंपनी छोटी होती है बड़ी होती है वो मैटर नहीं करती। कंपनी की सोच, चलाने वाले की सोच जो है वो बढ़िया होनी चाहिए, उसकी नीयत होनी चाहिए। ओवर प्राइसिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। प्रोडक्ट अफोर्डेबल होने चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट कहाँ से बना है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि प्रोडक्ट तो मूव होगा, बिकेंगे सपने। प्रोडक्ट एक माध्यम होता है, एक सोर्स होता है, एक सोल्यूशन होता है उस बंदे को वो चीज़ें पूरे करने का जो अपने वो पुराने काम से पूरी नहीं कर पाता वो चीज़ें। तो इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे सिर्फ यही एक कहने का आज मोटिव था कि आप एक अच्छी कंपनी को चूज़ कीजिए। मैं नहीं कहता कि मैं नहीं ये बोलूँगा कि आप मेरे साथ आइए, मेरी ही कंपनी सबसे अच्छी है। मैंने अपने तीसरी आंख से अपनी कंपनी को देखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कंपनी को देखा है, और मैं इसमें दिन रात एक करके काम कर रहा हूँ और मेरा काम हो भी रहा है। आप जिस कंपनी को भी ज्वाइन करना चाहते हैं उसको भी अपनी तीसरी आंख से देखिए। तीसरी आंख आपको नॉलेज आने के बाद होगी। लोगों के पास इन्फॉर्मेशन तो है कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसे कमाए जा सकते हैं, मगर उनको नॉलेज नहीं है। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में फ़र्क है। आप थोड़ी सी नॉलेज लेकर निकलिए मार्केट में, अच्छी से अच्छी कंपनीज पड़ी हैं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, आप बिल्कुल राइज करेंगे। आपके थ्रू बहुत से लोगों के सपने पूरे होंगे। ये मेरा आपके लिए एक प्रार्थना है परमात्मा से कि आप जिस किसी के घर में जाओ उसकी उम्मीद बनकर जाओ। जिस किसी के पास जाओ, किसी के कंधे पर हाथ रख दिया तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि अब मैं दुनिया इधर की उधर हो जाए, अब मैं वो चीज़ कर सकता हूँ जो मैंने कभी सोची थी। इसको बोलते हैं मरे हुए सपनों को जगाने का काम आपने किया। गुड बाय।